नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं शिवाकांत सर स्कॉलर विद शिवाकांत के यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने 2 क्लास कंपटीशन लेवल की पढ़ाई है, यूपी टेट, सी टेट या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। आप सुपर टेट के लिए भी वो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग उन क्लासों को देखिए, एक नोट्स बनाइए और मैं दावा करता हूं कि जितना क्लास में प्रोवाइड करवाऊंगा उसी में से प्रश्न पूछे जाएंगे। 100% की गारंटी तो नहीं लेता हूं, लेकिन 90% की गारंटी लेता हूं। ठीक है, आज हम 3 ट्रिक पर काम करेंगे और इन तीनों ट्रिक में से आपके 2 से 3 नंबर बिल्कुल सेवर हैं। ठीक है, तो यदि आप इस क्लास को पूरी देखते हैं तो आज ही आप 30 में से 2 नंबर बिल्कुल कंफर्म कर ले जाएंगे। ठीक है, तो आइए हमारे साथ इस चैनल पर बने रहिए और आप लोग इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतने ही मैं आपको और भी बेहतरीन क्लास प्रोवाइड करवाता रहूँगा। ठीक है, तो आइए हमारी ट्रिक नंबर 1। तो ट्रिक नंबर 1 देखेंगे आप लोग। जैसे क्या है, किसी राशि को क्रमशः x%, ये प्रतिशत का सिंबल है। प्रतिशत मतलब होता है 100 में 1, इसका मतलब होता है 1/100, 1/100। जैसे मान लीजिए अगर कहा जाए x%, इसका मतलब हो गया x/100, y%, इसका मतलब y/100। कंफर्म? तो प्रतिशत का मतलब जान गए ना, परसेंटेज। किसी राशि को क्रमशः x% तथा y% बढ़ाया जाए तो कुल बढ़ोतरी क्या हो जाएगी, x + y + xy/100%, है ना। यानी कि पहले x% बढ़ाया गया, फिर y% बढ़ाया गया, तो लोगों के दिमाग में आएगा कि जो कुल बढ़ोतरी होगी x + y होगी, लेकिन वहीं आप गलती कर बैठेंगे। कुल बढ़ोतरी होगी x + y + xy/100%। ठीक है, जैसे मान लीजिए सवाल देखिएगा। अब देखिए, अगर ये बढ़ाया जा रहा है तो ये सारी वैल्यू प्लस में रहेंगी। ठीक है, अब घटाया जा रहा है, मतलब x% घटाया जाए तो x माइनस में हो जाएगा। x जहां होगा वहां प्लस x के जगह पर क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए x% बढ़ाया जा रहा है और y% घटाया जा रहा है तो x आपका बेटा प्लस में हो जाएगा और y आपका क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। समझ रहे हैं, x आपका प्लस में हो जाएगा और y क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि अगर दोनों बढ़ाया जाए तो दोनों प्लस में, यानी x भी प्लस में रहेगा। अगर दोनों बढ़ाए जा रहे हैं x भी पॉजिटिव रहेगा और y भी पॉजिटिव रहेगा। ये प्लस b मतलब होगा पॉजिटिव। अगर मान लीजिए x घटाया जा रहा है तो x घटाया जा रहा है तो इसका मतलब x जो हो जाएगा वो आपका नेगेटिव हो जाएगा, और y बढ़ाया जा रहा है इसका मतलब ये हो जाएगा y आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, y धनात्मक हो जाएगा। अगर मान लीजिए x बढ़ाया जाए तो x आपका पॉजिटिव हो जाएगा और y घटाया जाए तो इसका मतलब हो जाएगा y आपका हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यदि दोनों घटाया जाए, x भी घटाया जाए और y भी घटाया जाए, x भी घटाया जाए, x की वैल्यू घटाया जाए तो यानी x आपका नेगेटिव हो जाएगा, और y भी घटाया जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, y भी आपका नेगेटिव हो जाएगा। समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारी ट्रिक नंबर 1 है, x% और y% दोनों की वैल्यू बढ़ाई जा रही है तो कुल बढ़ोतरी यानी नेट वृद्धि जो हो जाएगी परसेंटेज में x + y + xy/100%। आप पेपर उठा करके देखिएगा, 2019 के यूपी टेट में भी पूछा गया है, 2018 के यूपी टेट में भी पूछा गया है। अगर आप और पिछले सालों में जाते हैं तो सभी वर्षों में इस तरह से प्रश्न 1 से 2 या मतलब 1 से लेकर और 3 नंबर तक के प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3 से 4 नंबर तक। जैसे आपके सामने इस पर आधारित पहला प्रश्न है, कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाता है। किसी वस्तु के मूल्य में पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाता है, उसके मूल्य में कुल बढ़ोतरी कितनी होगी। ध्यान से सुनिएगा, पहले कितना बढ़ाया गया, 20% बढ़ाया गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20% आ गई। दोबारा कितना बढ़ाया गया, 10% बढ़ाया गया तो y की वैल्यू आ गई क्या, 10% आ गई। अब उसके मूल्य में कह रहा है कुल बढ़ोतरी या नेट बढ़ोतरी, तो नेट
वृद्धि या नेट बढ़ोतरी ये हो जाएगी क्या, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100। अब बहुत लोग क्या करेंगे, 20 और 10 30 कहेंगे, पहली बार 20 बढ़ाया गया फिर 10 बढ़ा देगा 30%, लेकिन वो गलत हो जाएगा। ठीक है, पहले 20% बढ़ाया गया, x बराबर 20 हो गया, फिर दोबारा 10% बढ़ाया गया, अब उसके मूल्य में कुल बढ़ोतरी क्या हो जाएगी, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100%। ठीक है, तो x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 10 और ये हो जाएगा 20 गुणे 10 बटा 100, ये हो जाएगा परसेंटेज। तो अब 20 और 10 कितना हो जाएगा 30, और ये डबल, ये 0 से 0 कैंसिल, 1 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 2 एकड़ नाम 2। तो 30 और 2 कितना हो जाएगा 32% की कुल क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। समझ रहे हैं ना। तो इस प्रकार से उसके मूल्य में कुल कितनी वृद्धि हो गई, 32% की वृद्धि हो गई। कंफर्म, समझ गए इस पर। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु के मूल्य में पहले 20% बढ़ाया जाता है फिर 10% घटा दिया जाता है। ध्यान देंगे, पिछले वाले क्वेश्चन में दोनों वृद्धि हो रही थी, क्रमशः पहले 20% की वृद्धि हो रही थी, दोबारा 10% की वृद्धि हो रही थी। लेकिन इस बार क्या है, पहले 20% की वृद्धि हो रही है और दोबारा 10% की कमी हो रही है। ठीक है, तो उसके मूल्य में कुल कितनी वृद्धि होगी या कमी होगी। ठीक है, अब आपको पता नहीं है कि वृद्धि होगा कि कमी होगा, अब आपको देखना है। तो अगर ध्यान देंगे, यदि लास्ट में वैल्यू प्लस में आता है तो इसका मतलब वृद्धि हो रही है, अगर लास्ट में वैल्यू माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब कमी होगी। ठीक है, तो पहले कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 20% की, और फिर कितने परसेंट की कमी हुई, 10% की। तो 20% की वृद्धि हुई यानी x की वैल्यू आ जाएगी प्लस 20%, क्योंकि वृद्धि हो रही है प्लस में आ जाएगा। दोबारा आपकी कमी हो रही है तो y बराबर आ जाएगा क्या, माइनस 10%। ठीक है, अब आपको देखना है वृद्धि अथवा कमी का प्रतिशत। अब वृद्धि अथवा कमी का प्रतिशत अगर निकालना है तो प्लस आएगा वैल्यू रिजल्ट, तो इसका मतलब वृद्धि हो रही है, और माइनस आएगा तो इसका मतलब कमी हो रही है। तो नेट बदलाव, अभी हम लिख नहीं रहे हैं कि हाँ वृद्धि हो रहा है कि कमी हो रहा है, तो नेट बदलाव हो जाएगा। फार्मूला आपका वही है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100 का परसेंटेज। तो x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू माइनस 10 है, तो यहाँ प्लस लगा है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू माइनस 10 और बटे क्या 100। तो 20 में से 10 घटा दें, 10 बचेगा, और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 एकड़ नाम 2, और 10 में से 2 जाएगा कितना, 8%। 8% प्लस में आया है ना, इसका मतलब 8% की नेट वृद्धि होगी। 8% की नेट क्या होगी, वृद्धि होगी। समझ रहे हैं। अगर किसी वस्तु के मूल्य में पहले 20% की वृद्धि की जाए और फिर दोबारा 10% की क्या की जाए, कमी की जाए, तो उसके मूल्य में नेट जो वृद्धि होगी वो कितनी होगी, 8% की होगी। समझ गए। तो ट्रिक नंबर हमारा 2 है, यदि a का मान b से x% अधिक है, a का मान b से x% ज्यादा है ना, तो a का मान चूंकि ज्यादा है तो इसका मतलब b का मान कम होगा। किससे कम होगा, a से। तो कितना प्रतिशत कम होगा, ये चीज हमको निकालनी है। ये हो जाएगा x अपान 100 प्लस x इंटू 100%। समझ रहे हैं, बोले भाई। यदि a का मान b से x% अधिक है, x% क्या है, अधिक है, तो b का मान a से कम। अब अधिक है तो ऊपर तो x ही रहेगा और नीचे 100 प्लस x कर दिए, है ना, क्योंकि जब हर ज्यादा होगा तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो a का मान b से x% अधिक है तो b का मान a से कम प्रतिशत बराबर हो जाएगा x अपान 100 प्लस x गुणे 100। जैसे कहा जाए, तमाम प्रकार के सवाल बन सकते हैं। जैसे कहा जाए यदि एक ही आय b से 25% अधिक है, माने a की जो इनकम है वो b से 25% क्या है, ज्यादा है, तो b की आय a से कितने प्रतिशत कम है। a की आय b से 25% क्या है, अधिक है। a की आय b से 25% अधिक है, तो b की आय a से कितने कम प्रतिशत होगी। तो देखिए b की आय a से कम, तो ये हो जाएगा क्या, 25% अधिक था तो यह हो जाएगा 25 बटा 100 प्लस
25 और गुणे 100 परसेंटेज। तो आ जाएगा 25 और हो जाएगा 125 और गुणे 100 प्रतिशत। 25 से करना 25, 25 पंचे 125, तो आ जाएगा 100/5%। और 100 को 5 से भाग करेंगे 20% क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ रहे हैं? ए की आय बी से 25% अधिक थी, तो बी की आय ए से कम हो जाएगी। कितने? 20% कम हो जाएगी। समझ रहे हैं? ऐसे सवाल पूछे जाते हैं और आप पेपर उठा करके देखिएगा, आपको इस तरह से क्वेश्चन मिलेंगे। थोड़ा अभ्यास करेंगे। जैसे मान लीजिए यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाते हैं तो इससे संबंधित आपको प्रश्न मिल भी जाएंगे। ठीक है, टेलीग्राम की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप वहां जाकर के और इससे संबंधित ढेर सारे प्रश्न आपको वहां मिल जाएंगे। आप लोग अभ्यास कीजिएगा और जो नहीं लगेगा उसको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9838772230 पर कमेंट करके बताइएगा, या वीडियो के नीचे ही आप कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, मैं आपको इनसे संबंधित सवालों को सॉल्व करवाऊंगा। तो ये समझ गए होंगे कि यदि ए का मान बी से x% अधिक है तो बी का मान ए से कम प्रतिशत बराबर हो जाएगा x/100 + x × 100। कन्फर्म? अब क्वेश्चन नंबर 2 इस पर देख लीजिए। कह दिया जाए क्या, यदि ए की आय बी से 50% अधिक है, ए की आय बी से 50% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितनी कम होगी। तो बी की आय ए की आय से कम, परसेंटेज बराबर ये हो जाएगा 50% अधिक था ना, तो 50/100 + 50 और गुणे 100, तो 50 कटा हो जाएगा कितना, 150 गुणे 100, 5 दें 15, 100/3 या 33 सही 1/3%, या 33.33 भी लिख सकते हैं। ठीक है, कहीं कहीं 33 सही 1/3 आ जाएगा और कहीं 33.33 आ जाएगा। तो 2 सवाल हमने बता दिया है। अब इस फार्मूले पर और भी सवालों पर आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। यदि नहीं होगा, नहीं लगता है आपसे, नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और आप लोग नोट्स बनाते रहें, क्योंकि मैंने बताया है कि मैं जितना टॉपिक आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा मैथमेटिक्स का, उतने ही प्रश्न आपसे संबंधित इसी बेस पर, मतलब सवाल तो गारंटी नहीं ले सकता कि फला सवाल आएगा, लेकिन बेस यही रहेगा, ट्रिक यही रहेगा। ठीक है, इसी ट्रिक पर सवाल लगेंगे, डिजिट हो सकती है चेंज हो जाए। समझ रहे हैं? तो यदि आप लोग इस चैनल पर बने रहते हैं तो मैं आपको 90% की बिल्कुल मैथमेटिक्स की तैयारी करवा दूंगा। अगर यदि आपके पास मैथ कुछ नहीं है तब भी आप 30 में से 20 नंबर 25 नंबर आप ले आएंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, यदि ए का मान बी से x% कम है, यदि ए का मान बी से x% क्या है, कम है, तो बी का मान ए से अधिक। भाई ए का मान अब कम है तो बी का मान ज्यादा होगा। अब बी का मान कितना ज्यादा होगा ये आपको निकालना है। तो ये हो जाएगा फार्मूला क्या, x/100 - x × 100, x/100 - x × 100 ये परसेंटेज। कन्फर्म? जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपके सामने है, वही क्वेश्चन, यदि ए का मान बी से 25% कम है, यदि ए का मान बी से 25% कम है तो बी का मान ए से कितना % अधिक होगा। तो देखिएगा, अब बी का मान ए से अधिक पूछा जा रहा है और जबकि ए का मान बी से 25% क्या है, कम है, तो बी का मान ए से अधिक प्रतिशत, ये हो जाएगा 25%, 25/100 - 25 और गुणे 100, तो यह जाएगा 25/75 गुणे 100, 25 से करना 25, 25 × 75 यानी 100/3। इसको हम कह सकते हैं 33 सही 1/3%। समझ गए ना? आप क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि ए की जो ऊंचाई है, यदि ए की ऊंचाई बी से 20% कम है, यदि ए की ऊंचाई बी से 20% क्या है, कम है, तो बी की ऊंचाई ए से कितने % अधिक होगी। ठीक है, यदि ए की ऊंचाई
बी से 20% कम है तो बी की ऊंचाई ए से कितने प्रतिशत अधिक होगी। तो ध्यान देंगे, बी की ऊंचाई ए से अधिक प्रतिशत बराबर हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 20% कम था, 20/100 माइनस 20 और गुणे 100, यानी हो जाएगा 20 बटा कितना 80 और गुणे 100, 20 कम 20, 20 चौक 80 यानी 100/4 यानी कि 25%। ठीक है, तो आप लोग इस पर सवाल लगाइएगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर इससे संबंधित आपको ढेर सारे प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, और आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा 3 ट्रिक पर, और निश्चित रूप से आपको यूपी टेट, सुपर टेट या सीटेट में इस तरह से प्रश्न देखने को मिलेंगे, ये हमारा दावा है। और यदि आप इस चैनल पर बने रहते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलने वाली है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तीन ट्रिकों पर हम लोगों ने आज काम किया। आशा करता हूं कि आप लोगों के समझ में आया भी होगा। और अब हम अगले क्लास में नेक्स्ट ट्रिक के साथ, एक नए ट्रिक के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।